आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। जो बनता है सबका सहारा, नगर परिषद नहीं बन पाई उस श्याम का सहारा। नेता प्रतिपक्ष ने अस्थायी पुल बनाकर दिया दुख की घड़ी में स्वर्णकार का साथ। तूफान ने मचाई तबाही, सैकड़ों पक्षी हुए काल कलवित, अनेक पेड़ व विद्युत पोल हुए धराशायी। फतेहपुरिया अस्पताल के जीर्णोद्धार में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग, बाजियों ने पीएमओ पर लगाए आरोप। देखते रहिए दिन भर की खबरें खबर समाचार के साथ। गुरुवार रात्रि आए भीषण तूफान ने सुजानगढ़ शहर एवं आसपास के गांवों में भारी तबाही मचाई है। तूफान के दौरान पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं छापर में 350 तोतों सहित अनेक परिंदे कालकलवित हो गए। तूफान के कहर से मवेशी भी नहीं बच पाए। तूफान से छापर रोड पर पेड़ गिरने से उसके नीचे दबने से राजल देसर के बलरामपुरा निवासी किशननाथ पुत्र ईश्वरनाथ की मौत हो गई। डीटीओ कार्यालय में अपने काम से आया किशननाथ गांव जाने के लिए अपने साथियों की गाड़ी का इंतजार कर रहा था। इतने में पेड़ गिरने से वह उसके नीचे दब गया, जिसे रामकरण जाट व अन्य ने निजी वाहन से राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तूफान से होली दौरा निवासी फारूक खान दौलिया के खेत में मवेशियों के लिए बने मकान की दीवार गिरने से उसके नीचे दबने से 11 भेड़ों एवं बकरियों की मौत हो गई। तूफान के कहर से करीब आधा दर्जन राष्ट्रीय पक्षी मोरों की भी मौत हुई है। वहीं 7 मोर घायल हो गए और 100 से अधिक कबूतर घायल हुए हैं। बबलू बजरंगी ने बताया कि पूरे सम्मान के साथ मृत मोरों का अंतिम संस्कार किया गया तथा घायल मोरों को ताल छापर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। बजरंगी ने बताया कि पशु चिकित्सक डॉक्टर लालचंद शर्मा ने घायल पक्षियों का उपचार किया। इस नए कार्य में बबलू बजरंगी के साथ भरत प्रजापत, संदीप राठौड़, लोकेंद्र राठौड़, राहुल राठौड़, गौतम प्रजापत, अभिषेक प्रजापत ने सहयोग किया है। तूफान के कारण 132 केवी की विद्युत लाइन गिरने से प्रगति नगर निवासी किसान कमल दादरवाल के घर में करंट फैल गया और घर में रखे 50,000 रुपये नकदी, कपड़े, फ्रिज, कूलर सहित विद्युत उपकरण जल गए। हादसे में प्रगति नगर के शनि मंदिर के पास रहने वाले किसान कमल दादरवाल के भी करंट आया था। यह विद्युत लाइन 220 केवी जीएसएस से पारेवड़ा जीएसएस जा रही थी, जिसे ठीक करवाने के लिए जोधपुर डिस्कॉम द्वारा बीकानेर से टीम बुलाई गई है। तूफान से दूलियाबाद स्थित नाइयों के मोक्षधाम में आधा दर्जन से अधिक नीम के पेड़ अपनी जड़ों सहित उखड़ गए। वहीं अनेक पेड़ों की डालियां टूटकर जमींदोज हो गई। एनके लोहिया स्टेडियम में बरसों से खड़े सफ़ेदे के पेड़ धराशायी हो गए। सफ़ेदे के भारी भरकम पेड़ों के गिरने से एक बिजली का पोल टेढ़ा हो गया। वहीं स्टेडियम की दीवार गिर गई तथा दीवार के उस पार सड़क पर खड़े आधा दर्जन ठेले दबकर क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिया के पास बना पेशाब घर भी टूट गया। इसके साथ ही उपखंड कार्यालय के पास 2 विद्युत पोल टूट गए। वहीं तहसील कार्यालय में खड़े नीम के पेड़ का बड़ा भारी डाला भी टूट गया। एसडीएम कार्यालय के सामने स्थित धरना स्थल के टेन उड़ गए तथा उसमें रखा सामान अस्त व्यस्त हो गया। तूफान के कारण एशिया की सबसे बड़ी तिरपाल मंडी के रूप में पहचान रखने वाले जमालपुरा में तिरपाल के अनेक गोदामों में भारी नुकसान हुआ है। 3 गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गए। वहीं अनेक गोदामों की दीवारें गिर गई तो अनेक गोदामों के टीन शेड उड़ गए। एक गोदाम में खड़ी 3 गाड़ियों पर दीवार एवं बीम गिरने से तीनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हाफिज अब्दुल सलाम खिची ने बताया कि तूफान के कारण अनेक व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जोधपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता अरुण मीणा ने बताया कि तूफान से सुजानगढ़ शहर में 80 से अधिक विद्युत पोल क्षतिग्रस्त है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 100 से अधिक विद्युत पोलों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है और यह संख्या अधिक भी हो सकती है। जेएन मीणा ने बताया कि गुरुवार रात तूफान थमने के बाद से डिस्कॉम के कर्मचारी क्षतिग्रस्त पोलों एवं टूटे हुए तारों के सर्वे में जुटे हुए थे और शुक्रवार सुबह होते ही विभाग के कर्मचारी क्षतिग्रस्त पोल बदलने एवं टूटे हुए तारों को जोड़कर बिजली सप्लाई सुचारू करने में जुट गए। कर्मचारियों की लगन एवं मेहनत के परिणाम स्वरूप शुक्रवार शाम तक बिजली सप्लाई सुचारू हो सकी। मीणा ने क्षतिग्रस्त पोलों एवं टूटे हुए तारों को ठीक करने में अभी 2 से 3 दिन समय लगने का बताया है। तूफान के कारण निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में भी अनेक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सरपंच सविता राठी ने तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया तथा पीड़ितों को सरकार एवं प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया।
चयनित परिवारों के लिए राज्य सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए सरपंच राठी ने बताया कि गांव के केसराम मेघवाल, मूलाराम मेघवाल के नए बने हुए पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों मकानों में करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शुक्रवार को पूरे दिन नगर परिषद प्रशासन, जोधपुर डिस्कॉम एवं उपखंड प्रशासन की टीमें तूफान से अस्त व्यस्त हुई व्यवस्थाओं को सुचारू करने में जुटी हुई थी। तो तेज बाउंड्री आया था और उसी दौरान मैंने JVNL जो कार्मिक और अधिकारी उनसे भी बात करी थी, नगर परिषद में बात करी, और हमारा जो रेवेन्यू का जो स्टाफ है वो भी फील्ड में है। और काफ़ी जगह 33 kV की 11,000 की लाइन है वो भी टूटी है, और फिलहाल जानकारी करी यहीं पर विभाग से। तो सालासर फीडर है, छापर फीडर है, वहाँ पर लाइट की बहाली कर दी गई है, और सुजानगढ़ है यहाँ पर भी प्रयास जारी है और शाम तक बहाली हो जाएगी। तूफान आया, तूफान आने से शहर में लगभग 70 पुल है जो टूट गए हैं, अभी तक सर्वे हुआ उसमें। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम जो 33 kV लाइन जो बंद पड़ी है उसको सबसे पहले चालू कराएंगे। अभी हमने 33 kV छापर और 33 kV साला से चालू करा दी है, और 33 kV OPS लगभग 15-20 मिनट में चालू होने की संभावना है। उसके बाद हमने रात से ही और सुबह 6 बजे से कर्मचारियों को लगातार लगा के 11 kV फीडरों के सबके सर्वे हो चुके हैं। तो अब 11 kV फीडर हम आधे 1 घंटे में लगभग चालू करने की कोशिश करेंगे, और LT लाइन जो भी घरों की सफाइयाँ हैं वो शाम तक सुचारू रूप से हो पाएगी। लेकिन जो LT के पोल टूटे हुए मोहल्ले में वो आज सारे एक साथ नहीं हो सकते, उनको कल तक भी करना पड़ेगा, परसों तक भी करना पड़ेगा। सुजानगढ़ में कल जो रात में जो बवंडर आया है उसमें सुजानगढ़ और आसपास के इलाके में काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, और हमारे तिलपाल इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कई गोडाउनों के 3 शेड उड़ गए हैं, कई गोडाउन गिर गई हैं, कई गाड़ियाँ दब गई हैं। कल रात से ही बिजली गुल है क्योंकि कई सारे पोल गिर गए हैं और इससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। श्री दुर्गादत्त फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के जीर्णोद्धार में बरती गई अनियमितता व गुणवत्ता की कमी एवं भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते हुए बाजुमों ने ADM भागीरथ शाह को ज्ञापन सौंपा है। बाजुमो अध्यक्ष अमित मोसूण के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में फतेहपुरिया अस्पताल के लोकार्पण समारोह में निजी मेडिकल स्टोर का बैनर लगाकर अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने तथा विद्युत चोरी करने का PMO पर आरोप लगाने के साथ ही जीर्णोद्धार में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच करवाकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद मनोज पारिक, पार्षद दीनदयाल पारिक, विश्व दीपक काचवाल, हिमांशु भाटी, कमल दादीच, सुरेश सोनी, नीरज बोचीवाड़, राजेश जैन, दौलतराम सोनी, शिव भगवान चौहान, रविंद्र पांडे, साकिर खान बेसवा सहित अनेक बाजुमों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर, जो अभी फतेहपुरिया मातृ शिशु चिकित्सालय का उद्घाटन लोकार्पण हुआ था 22 तारीख को, और 24 तारीख को जो पहली बरसात आई, उस बरसात के अंदर उसकी छत टपक रही थी। तो हमारी ये मांग थी कि जब 20 लाख का टेंडर PWD को दिया था और उनको पता छत जर्जर अवस्था में है, तो छत का साथ में काम क्यों नहीं कराया गया? उसके उपरांत जो वहाँ पे रोगी भर्ती हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? दूसरा, जो लोकार्पण कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर एक प्राइवेट मेडिकल का बैनर लगाया गया था। तीसरा, लोकार्पण के कार्यक्रम के अंदर जो विद्युत लाइन है वो डायरेक्ट पोल से ली गई थी। इन सब बातों को देखते हुए ये लग रहा है कि ये PMO साहब और PWD ने मिलीभगत से एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार की जांच हो, और जांच होकर जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो व्यक्ति रोजाना पीड़ितों व हादसों में घायलों तथा दुखियारों का सहारा बनता है, दुख की घड़ी में नगर परिषद प्रशासन उसका सहारा नहीं बन पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार की। श्याम स्वर्णकार की माताजी का स्वर्गवास हुए 10 दिन हो गए हैं तथा 3 दिनों से उनके घर के आगे बरसाती पानी का जमावड़ा हो रखा है, जिसके कारण उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने आने वालों को बरसाती पानी से गुजरना पड़ रहा है। वहीं इन दिनों होने वाली पूजा सहित अन्य कार्यों के लिए शोक संतप्त परिवार को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद प्रशासन द्वारा हाथ खड़े करने के बाद नेता प्रतिपक्ष जय श्री दादीच एवं उनके पति भाजपा नेता कमल दादीच ने भवन निर्माण में काम आने वाले लोहे के पाइपों एवं प्लेटों से करीब 100 फीट लंबा पुल बनाया है, जिसके बाद से शोक संतप्त श्याम स्वर्णकार एवं उनके परिवार को दिलासा देने के लिए मोहल्ले के लोगों के साथ ही रिश्तेदारों की आवाजाही आसान हो पाई है। नगर परिषद की इस संवेदनहीनता
की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। स्वर्णकार के घर के पास ही राजकीय विद्यालय होने के साथ ही एक गौशाला, शमशान एवं कब्रिस्तान है। बरसाती पानी के भराव के कारण गौशाला में गायों के लिए चारे व अन्य व्यवस्थाएं समय पर नहीं हो पा रही है। वहीं शमशान एवं कब्रिस्तान तक शव यात्रा लेकर घुटनों तक पानी में चलना पड़ता है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में यहाँ जल भराव की समस्या वर्षों पुरानी है और इसके समाधान के लिए नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष एक ही राग अलापा जा रहा है कि शीघ्र इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन मौसम परिवर्तन के साथ ही नगर परिषद अपने वादे और आश्वासनों को भूल जाती है तथा अगले वर्ष फिर वही जल भराव की समस्या और फिर वही वादे और आश्वासन। आखिर मोहल्ले की जनता नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले इन झूठे वादों और आश्वासनों पर कब तक एतबार करे। जिस तरह से अत्यधिक वर्षा सुजानगढ़ में हुई है और मेरे मोहल्ले के अंदर भी भयंकर जल भराव की स्थिति हुई है, लेकिन ये जल भराव की स्थिति आज से नहीं है। जब से हम लोग पार्षद बने हैं 2.5 साल से, जब से हम लोग पार्षद बने तब से ही ये समस्या है और इसके लिए सैकड़ों बार अवगत करवा दिया गया है, धरने प्रदर्शन सब कुछ कर दिए गए। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत श्यामजी स्वर्णकार जो सुजानगढ़ में हर व्यक्ति के काम आते हैं, हर व्यक्ति के दुख सुख में काम आते हैं, उनकी माताजी का देहांत होया हुआ है और उनके अभी जो कार्य होते हैं देहांत होने के बाद, आज 10वां दिन है उनकी माताजी को देहांत होने पर, तो उनके घर पे लोग आ भी नहीं सकते हैं, सांत्वना देने के लिए नहीं आ सकते हैं, न वो कुछ बाहर निकल के काम कर सकते हैं। तो ये पीड़ा मेरे से देखी नहीं गई है। मैंने नगर परिषद को खूब अवगत करवाया है, लेकिन सभापति जी आप अगर इस समय भी किसी के काम नहीं आ सकते हैं तो आपका सभापति होना निरर्थक है, व्यर्थ है। और यह पीड़ा देखते हुए जयश्री ने मेरे को बोला और मेरे स्वयं की प्रेरणा से हमने यह एक पुल का निर्माण करवाया है, जिससे उनके घर में लोग सांत्वना देने तो आ सकें कम से कम लोगों को तकलीफ हो। कल भी ये स्थिति थी कि वहाँ पे कितने ही साधन पानी के अंदर फंस गए, उनको जेसीबी बुलाकर निकलवाया गया। और इन नगर परिषद वालों की स्थिति ये है कि इस पूरे कार्य की चापटिया तलाई की डीपीआर बनी हुई है, लेकिन इनसे टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। 6 महीने से ये डीपीआर का कार्य चल रहा है। कब ये टेंडर करेंगे, कब ये कार्य करेंगे, ये तो उन्हीं पे निर्भर करता है, उन्हीं की मानसिकता। यह नगर परिषद नाकाम नकारा नगर परिषद है। ये जल भराव नहीं है, ये नगर परिषद को उसका आईना दिखा रहा है। पिछले 2.5 साल के अंदर पता नहीं कितने ज्ञापन प्रदर्शन इस चापटिया तलाई के लिए कर चुके हैं हम लोग, लेकिन इनके जूं तो नहीं रहती, क्योंकि इनको पता है ये वार्ड बीजेपी का है, ये नेता प्रतिपक्ष का वार्ड है, इसमें काम करना ही नहीं है। मैं इनको चेताना चाहता हूं, सामने 6 महीने बाद चुनाव है, आपकी जामनी जब्त हो जाएगी, ये याद रख लेना। इन वार्डों के अंदर आपके तख्ते नहीं लगेंगे, आप घुस नहीं सकोगे इन वार्डों के अंदर। इस तरह की स्थिति हो जाएगी। जो ये श्याम स्वर्णकार जिनकी माताजी का देहांत होया हुआ है, ये एक ऐसा समाज सेवी है कि हर सुख दुख में ये लोगों के काम आता है। लेकिन आपने क्या किया है, इस तरह के व्यक्ति के साथ हजारों आपसे निवेदन कर लिए, फिर भी कोई व्यवस्था न करना आपका नकारापन साबित करता है।